हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कंसेप्ट्स। और जो हमने यहाँ पे बुक ली है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, वो हमारी भारती भवन पब्लिकेशन की बुक है, गिवन बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। एंड आप सभी ने वीडियो के थंबनेल पे देख लिया होगा, मैंने वहाँ पे बुक के कवर का फोटो लगाया हुआ है। वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि ये आपकी बुक है या नहीं। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज हमें गिवन है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये। इस एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है वो है आइडेंटिफाई द लिटरल्स एंड कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा लिटरल होगा और कौन सा कांस्टेंट होगा। अब देखिए, लिटरल्स हमारे क्या होते हैं, लिटरल्स या इनको आप वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, इनको हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं और कांस्टेंट्स। तो अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। वेयरएज जो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट्स की क्या होती है, हैविंग अ फिक्स वैल्यू। इनकी क्या होगी, इनकी एक फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो बेसिकली जो वेरिएबल्स या लिटरल्स होते हैं ना, उनको हम अल्फाबेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं, वहाँ पे ABCD और XYZ, कोई भी हम अल्फाबेट ले सकते हैं। नाउ अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है, X है। तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल अल्फाबेट हमें गिवन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक लिटरल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी कभी भी फिक्स नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। नाउ नेक्स्ट आता है 2। तो 2 हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की वैल्यू तो 2 ही रहनी है, वो तो कभी भी चेंज नहीं होगी हमारी। नाउ थर्ड पार्ट में अब देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब देखिए 2, अगर खाली 2 होता हमारे पास तो उसको हम कांस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। बट यहाँ पे एक वेरिएबल भी है x जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट टर्म है ना हमारी, अब ये कंप्लीट टर्म हमारी क्या बन चुकी है, एक लिटरल बन चुकी है, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं होगी और x की वैल्यू फिक्स नहीं है अगर, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू, पूरी एक्स टर्म की वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट आता है वाई स्क्वायर। तो वाई क्या है, हमारा एक लिटरल है, तो यानी कि कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक लिटरल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारी फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट आता है x/2। तो अब देखिए, यहाँ पे डिवीजन में 2 है जो कांस्टेंट है, बट न्यूमरेटर में हमें क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, एक वेरिएबल, एक लिटरल की तरह वर्क करेगी, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होगी। इस तरह से आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स को इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जो टर्म्स होती है ना हमारी, वो हमेशा किस ऑपरेशन में होती है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन में होती है, यानी कि जो अलग अलग टर्म्स होती है। और एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स और हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, वो आपस में या तो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में प्रेजेंट होंगे। बट जो अलग अलग टर्म्स होती है वो हमारी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्या होती है, ऑपरेशन में प्रेजेंट होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, सिंपली 5 हमारे पास है। तो यानी कि कितनी टर्म है, सिंपली एक टर्म हमारे पास है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में x-11। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर माइनस या प्लस साइन प्रेजेंट है, तो यानी कि हम उन दोनों को एक सेपरेट टर्म्स की तरह कंसिडर करेंगे। तो यानी कि एक टर्म तो हो गई हमारी x और दूसरी टर्म हो गई हमारी -11। तो यानी कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 2 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट में 11y। तो अब 11y को आप कैसे लिख सकते हो, 11 मल्टीप्लाई बाय y। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में है, तो इसका मतलब मैं इनको एक सिंगल टर्म की तरह क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे हमारी एक सिंगल टर्म हो गई है। नाउ फोर्थ में हमारे पास क्या है, y/11, यानी कि y डिवाइडेड बाय 11 है। और मैंने भी आपको बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के
ऑपरेशन में अगर हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट प्रेजेंट है ना, तो हम उनको एक सिंगल टर्म की तरह क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर भी हमारी कितनी टर्म है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही टर्म प्रेजेंट है। नाउ फिफ्थ पार्ट, तो देखिए फिफ्थ पार्ट में -3 है, देन +2x² है, देन +z/5। तो देखिए ये तीनों सेपरेट टर्म्स हो जाएंगी हमारी, क्योंकि तीनों के बीच में क्या है, या तो सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन है या फिर किसका ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी 3 टर्म्स। नेक्स्ट आता है सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में भी हमारे पास अगेन 3 टर्म्स है, x -2y/3 प्लस z/3x। तो देखिए तीनों ये सेपरेट टर्म हो गई है, क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स है, दोबारा से 3 टर्म्स हो जाएंगी। नाउ सेवेंथ पार्ट में है हमारे पास 2 + 3x² / 4 प्लस 5x - 9y। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म आ गई है, ये आ गई है 4 टर्म्स, क्योंकि सभी क्या है, ये सेपरेटेड है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन से। तो इसके अंदर हमारी कितनी टर्म्स आ गई है, 4 टर्म्स आ गई हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे नंबर ऑफ टर्म्स को। सो अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन में है, तो आप उनको एक सिंगल टर्म की तरह क्या करोगे, काउंट करोगे। और अगर वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन में, यानी कि उनके बीच में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो तब आप उनको सेपरेट सेपरेट टर्म्स की तरह काउंट करोगे। नाउ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में। तो अब देखिए मोनोमियल क्या होते हैं हमारे, जिनके अंदर एक सिंगल टर्म होगी, बाइनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म होगी, ट्राइनोमियल जिनके अंदर 3 टर्म्स होगी हमारी। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2a है, यानी कि 2 एंड a दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इनको मैं एक सिंगल टर्म की तरह काउंट करूंगा। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। सेकंड आता है 5 माइनस का x। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो यानी कि मैं इनको सेपरेट सेपरेट टर्म्स लूंगा, अलग अलग। तो ये 2 टर्म हो गई हमारी, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनोमियल हो गया है। नाउ थर्ड पार्ट में है m² / n, यानी कि मैं लिख सकता हूँ m² डिवाइडेड बाय n। तो देखिए अभी मैंने पीछे भी बताया आपको कि अगर डिवीजन का साइन है, तो आप उनको एक सिंगल टर्म की तरह काउंट करोगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एक मोनोमियल हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में है m +2n - 3। तो अब देखिए तीनों के बीच में क्या है, प्लस और माइनस का साइन है। तो यानी कि मैं इनको तीनों को सेपरेट सेपरेट टर्म्स काउंट करूंगा। तो कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एक ट्राइनोमियल हो गया है। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमारे पास m² -2n²। तो देखिए दोनों किस ऑपरेशन में है, सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन में है। तो यानी कि 2 अलग अलग टर्म हो गई हमारी, ये सेपरेट सेपरेट टर्म। तो यानी कि 2 टर्म है, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। नाउ सिक्स पार्ट में है हमारे पास m/3 प्लस x/5 माइनस z/6। तो देखिए 3 टर्म आ गई हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है ट्राइनोमियल। सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं आगे। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है इन द टर्म -6/7 a4 a⁴ b⁵ c⁵ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म गिवन है। अब हमें इस टर्म के अंदर क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो सबसे फर्स्ट किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ a⁴। तो a⁴ का आपको क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा आपका मेथड होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी टर्म है उस टर्म को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे,
जिसका भी आपको कोफिशिएंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारी टर्म है, हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, a पावर 4 का। तो a पावर 4 से आप इसको क्या कर दो, टर्म को डिवाइड कर दो। तो अब डिवाइड करोगे तो a पावर 4 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बचेगा -6/7 a पावर 5 c पावर 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे किसका, a पावर 4 का। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है टर्म को किससे, जिसका कोफिशिएंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सो चलिए सेकंड पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ -3b पावर 5। तो जो हमारी टर्म है उस टर्म को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, जिसका भी हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो -3b पावर 5। तो b पावर 5 किसको डिवाइड कर देगा, b पावर 5 को कैंसिल कर देगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, कितने टाइम, 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा 2/7 a पावर 4 c पावर 3। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। नाउ थर्ड पार्ट में हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ -3c पावर 3/7। तो सेम दोबारा से टर्म लेनी है हमें, -6/7 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 3, और इसको हमें डिवाइड करना है -3/7 c पावर 3 से। तो c पावर 3 को कैंसिल करेगा, माइनस माइनस को कैंसिल, 7 7 को कैंसिल, और 3 6 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 a पावर 4 b पावर 5। तो ये हमारा यहाँ पे इसका क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, a पावर 3 का, कोफिशिएंट ऑफ a पावर 3। तो -6/7 a पावर 4 b पावर 5 एंड c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 3। तो देखिए नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 4 है, तो यानी कि कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास एक ही पावर बचेगी। तो यानी कि इसका कोफिशिएंट आ जाएगा -6/7 a b पावर 5 एंड c पावर 3। क्योंकि नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 4 है, तो कैंसिल हो जाएंगी पावर, सिर्फ क्या बचेगी, एक ही पावर वहां पे बचेगी। सो इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट को सॉल्व किया। नाउ अब हम फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। सो फिफ्थ पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ a पावर 2 b पावर 3। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो टर्म है हमारी -6/7 a पावर 4 b पावर 5 एंड c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 2 एंड b पावर 3। तो अब देखिए -6/7 तो एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे a की पावर कितनी है, 2 है, ऊपर a की पावर कितनी है, 4 है, तो कितनी पावर बचेगी, a की पावर 2 बचेगी। अब नीचे b की पावर 3 है, ऊपर b की पावर कितनी है, 5 है, तो यानी कि b की कितनी पावर बचेगी, ऊपर 2 और c की पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारा किसका कोफिशिएंट, a² b³ का कोफिशिएंट। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं सिक्स पार्ट पे। तो सिक्स पार्ट में हमें यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो टर्म हो गई -6/7 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 3 डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो नीचे देखिए तीनों वेरिएबल की एक एक पावर है, तो एक एक पावर मैं ऊपर से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा -6/7 a पावर 3 b पावर 4 एंड c पावर 2। तो ये हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया ए बी सी का। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ
माइनस बी पावर 3 सी पावर 2 का। तो -6/7 ए पावर 3 बी पावर 4, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ए पावर 4 बी पावर 5 एंड सी पावर 3। नाउ डिवाइडेड बाय माइनस बी पावर 3 सी पावर 2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब जितनी भी पावर नीचे है बी की, उतनी पावर मैं ऊपर से माइनस कर दूंगा और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सी के साथ करूंगा। तो ये आ जाएगा 6/7, ए पावर 4 एज इट इज रहेगा, बी की पावर बचेगी 2 और सी की पावर बचेगी 1। तो ये कॉफिशिएंट आ गया हमारा किसका, माइनस बी की पावर 3 सी की पावर 2 का। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम बात करते हैं एट्थ पार्ट की। सो एट्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। एट्थ पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ 2bc की पावर 3। तो टर्म लेते हैं हम, टर्म हो गई -6/7 ए की पावर 4 बी की पावर 5 सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2bc की पावर 3। तो सी की पावर 3 से सी की पावर 3 कैंसिल, 2 से 6 डिवाइड करूंगा मैं 3 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -3/7 ए की पावर 4। अब बी की पावर नीचे 1 है तो 1 को मैं माइनस कर दूंगा ऊपर से, तो बचेगी बी की पावर 4 और सी की पावर हमारी कैंसिल हो चुकी है कंप्लीट। तो हमारे पास आ जाएगा -3/7 ए की पावर 4 बी की पावर 4। सो आई होप बच्चों आपको ये एट्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नाइन्थ पार्ट पे। सो नाइन्थ पार्ट में हमारे पास कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ -3/7 ए की पावर 2 बी की पावर 2 एंड सी। सो हमारी टर्म क्या है, टर्म है हमारे पास -6/7 ए की पावर 4 बी की पावर 5 एंड सी की पावर 3। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा -3/7 ए की पावर 2 बी की पावर 2 एंड सी की पावर 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स। अब जितनी भी पावर नीचे है ए बी सी की, उतनी पावर मैं ऊपर से माइनस कर दूंगा। तो आ जाएगा 2, ए की पावर बचेगी 2, बी की पावर 3 एंड सी की पावर 2। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। नाउ टेंथ पार्ट, टेंथ पार्ट में हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ 6/7 ए की पावर 2 बी की पावर 5। तो अब हम यहाँ पे टर्म लेते हैं अपनी -6/7 ए की पावर 4 बी की पावर 5 एंड सी की पावर 3। तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 6/7 ए की पावर 2 बी की पावर 5 से। तो 6/7 से 6/7 कैंसिल, बी की पावर 5 से बी की पावर 5 कंप्लीट कैंसिल। नाउ अब ए की पावर 2 को मैं माइनस कर दूंगा पावर 4 से ए की पावर, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब देखिए माइनस साइन हम लेंगे एज इट इज, बिकॉज माइनस साइन कैंसिल नहीं हुआ है हमारा। तो ये आ जाएगा ए की पावर 2 एंड सी की पावर 3। तो ये आंसर आ गया हमारा -a की पावर 2 सी की पावर 3। सो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो लाइक टर्म्स को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए लाइक टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि लाइक टर्म्स, जो टर्म्स है ना, उनके अंदर सेम वेरिएबल हैं या नहीं है। अगर सेम वेरिएबल है तो आप उनको क्या करोगे, लाइक टर्म्स की तरह कंसिडर करोगे। नेक्स्ट थिंग, फिर आप देखोगे उन वेरिएबल्स की पावर को, अगर उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम है या नहीं है। अगर सपोज करो एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, दूसरी टर्म में सेम वेरिएबल की पावर 2 है, तो फिर आप उनको लाइक टर्म्स कंसिडर नहीं करोगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक टर्म में 2ab, सेकेंड टर्म में -2
a अपॉन b। तो अब देखिए यहाँ पे b डिनोमिनेटर में चला गया है। सो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो b है ना, b की पावर हो जाएगी अब -1। तो इसका मतलब ए बी के साथ में ये तो लाइक टर्म है नहीं। अब सेकंड देखते हैं हम, थर्ड टर्म में -2/3 ए बी। तो देखिए ए बी यहाँ पे सेम है, यानी कि इनकी भी पावर +1 है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो यानी कि अभी तक 2ab एंड दिस वन, तो ये दोनों मैं भी दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो ये और ये अभी तक ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर के साथ हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए आगे, 6/5 बी सी। तो अब देखिए यहाँ पे तो सी एक नया वेरिएबल आ गया, तो ये तो इनके साथ लाइक टर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक नया ही वेरिएबल है, अलग ही वेरिएबल है। नेक्स्ट आता है 3b/a। तो अब देखिए a यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसकी पावर हो गई है -1। बट हमें तो पावर क्या चाहिए, +1 में चाहिए, तो इसका मतलब ये भी लाइक टर्म नहीं है। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारी, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में लाइक टर्म्स कौन कौन सी हो गई हमारी, लाइक टर्म्स आर, सो आप मेंशन करोगे यहाँ पे लाइक टर्म्स आर 2ab एंड -2/3ab। तो ये दोनों ही हमारी क्या है यहाँ पे लाइक टर्म्स है। नाउ सेकंड पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, 5xy², यानी कि जो x है, x की पावर है 1, y की पावर है 2। अब हमें सेम ऐसा ही कोई क्या देखना है, टर्म देखने जिसमें सेम हो हमारा। तो अब देखिए, यानी कि मैंने इसको कंसिडर कर लिया है, तो इसको भी मैं ऑरेंज कलर से सर्किल कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं, अब 0.2xy²। तो देखिए यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, यानी कि ये भी क्या है हमारा, सेम है, लाइक टर्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। तो नेक्स्ट में दिया है x की पावर 2 एंड y की पावर 1, बट हमें तो x की पावर 1 चाहिए थी और y की पावर 2, बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है काम, तो यानी कि ये लाइक टर्म नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्स वाई का होल² 2, यानी कि x की पावर भी यहाँ पे 2 है और y की पावर भी 2 है, बट हमें तो x की पावर 1 चाहिए, y की पावर 2, यानी कि ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारी लाइक टर्म्स आ जाती हैं। लाइक टर्म्स आर 5xy² एंड 0.2xy²। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 में। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, ऑल्सो राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं, जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है। एंड देन अगर वो पॉलिनोमियल है, देन आपको उसकी डिग्री भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल आप बोलोगे कि ये एक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए उनकी पावर। अब पॉजिटिव पावर कब होगी, अगर वेरिएबल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जाती तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में है तो फिर वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 8x²। तो x वेरिएबल है यहाँ पे, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे x की पावर है 2, नेक्स्ट x की पावर है 3 और थर्ड टर्म में x की पावर है 1। तो देखिए कोई भी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो इसको मैं मार्क करूंगा कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। नाउ अब डिग्री कैसे मालूम करेंगे हम। तो बेसिकली डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी गिवन एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो ही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, सेकंड टर्म में पावर कितनी है, 3 है, और
थर्ड टर्म में पावर कितनी है, 1 है। तो कौन सी सबसे ज्यादा पावर है, सो ये है 3। तो यहाँ पे मैं इसकी डिग्री मेंशन करूंगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो 6 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, हमारी 3 है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया पोलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म में है हमारा y की पावर 3, तो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। सेकंड टर्म में है y की पावर 1, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। बट थर्ड टर्म में आपको दे दिया है y डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का मतलब है कि अब इसकी पावर हो गई -1। तो पावर कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, क्योंकि अगर हो गई तो फिर वो एक पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा नोट अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ही नहीं है तो फिर यहाँ पे इसकी डिग्री फाइंड करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक पोलिनोमियल है ना, तो हम डिग्री फाइंड करने के लिए ना दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर देंगे। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो पहली टर्म में हमारे पास है x की पावर 2, y की पावर 1, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, और टोटल इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। नेक्स्ट में 5x की पावर 2, बट y कहाँ पे चला गया, डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर हो गई -1। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, नोट अ पोलिनोमियल। तो अब मैं इसको एक पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करूंगा, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल गिवन है, x एंड y। तो पहले तो चेक करते हैं क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म में हमें x की पावर दी है 7, y की पावर है 12, तो दोनों पॉजिटिव पावर है, और दोनों का सम कितना आएगा, 19 आएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है हमारी वो कितनी आ गई, वो आ गई है 19। नाउ अब आगे मूव करते हैं। सेकंड टर्म में x की पावर है 3, y की पावर है 5, तो इसकी डिग्री आ गई टोटल हमारे पास 8। नेक्स्ट में x की पावर है 7, y की पावर है 2, सो प्लस है दोनों, तो यानी कि पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसमें कितनी आ गई है, 9। फोर्थ टर्म में x की पावर है 10, y की पावर है 20, तो यहाँ पे टोटल कितनी आ गई डिग्री, यहाँ पे आ गई है हाईएस्ट पावर 30। तो मैं किसको कंसिडर करूंगा, मैं उस टर्म की पावर्स को कंसिडर करूंगा जिसकी क्या है, सबसे हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जिसकी डिग्री कितनी होगी हमारी, हाईएस्ट यहाँ पे है हमारी 30। सो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 30। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज गिवन है, 6 क्वेश्चंस गिवन है। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो अगर आपको कोई डाउट या क्वारी है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर से किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।